देखिए, एक नहीं, दो नहीं, लगभग लगभग चार गवर्नमेंट कॉलेजेस से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें दो कॉलेज के अंदर तो परमानेंट वैकेंसी निकली हुई हैं और दो के अंदर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली हुई हैं। और बम्पर वैकेंसी है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है। शर्त यह है कि आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी पूरी बात समझ में आएगी, वरना भटकते फिरेंगे, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, परेशान होते रहेंगे। चलिए पूरी बात मैं आपको बताता हूँ और सारे नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाने वाले हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से ये देख लीजिए, ये मैं आपको गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है महाराजा अग्रसेन कॉलेज। कौन सा है? महाराजा अग्रसेन कॉलेज। और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू किस किस सब्जेक्ट के लिए, ये देख लीजिए। कुछ सब्जेक्ट का तो निकल चुका है, क्योंकि हमें ये लेट मालूम हुआ था नोटिफिकेशन। ये सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इनका ये सबका तो निकल चुका है। ये एनवायरमेंटल साइंस है, इसका 10 तारीख को है। और हिस्ट्री का भी निकल चुका है। मैथमेटिक्स का 6 तारीख को है। पॉलिटिकल साइंस का कल है। और 3 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का। साइकोलॉजी का 10 तारीख को है। और 2 तारीख को मतलब सोशियोलॉजी का है। तो जो लोग जाना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, ये है कॉलेज कमेटी, रूम नंबर 124, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है, सैलरी बहुत ही सही मिलने वाली है आपको। 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर लेक्चर बेसिस के हिसाब से, देखिए ये लेक्चर बेसिस के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलती है, मतलब 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जब भी आप जाएंगे तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अटेस्टेड कॉपी दोनों ही लेकर जाना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि देखिए एज का भी बड़ा ही बढ़िया मामला है यहाँ पर, मतलब 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो मतलब रेगुलर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की भी होने वाली है, जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। वही मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने या यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है और मास्टर डिग्री कर रखी है, ठीक है ना, और या फिर आपके पास पीएचडी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो कॉलेज है वो ये कॉलेज है, क्या नाम है इसका? शिवाजी कॉलेज। शिवाजी कॉलेज में भी आपको जो है 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। और पर लेक्चर के हिसाब से आपको 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। ये भी नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में ही आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहली बात तो हिंदी में, हिंदी की बड़ी डिमांड आ रही थी। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तारीख को यहाँ पर 11 बजे से इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू, कोई भी जा सकता है। यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ेगा। और ये वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस में और एससी कैटेगरी में है, ठीक है ना। वहीं पर आप कॉमर्स में देख सकते हैं, तो कॉमर्स में 6 तारीख को जाना पड़ेगा आपको, 6/9/2025 में। ये भी प्रिंसिपल ऑफिस में, यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी है। इसी तरीके से यहाँ पर ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हैं वैकेंसी, 9 तारीख को जाना है। और यहाँ पर 10:30 बजे का टाइम है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफिस में ही जाना पड़ेगा आपको। और ये है शिवाजी कॉलेज। कौन सा है ये? शिवाजी कॉलेज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि 50,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है गेस्ट फैकल्टी की। पर लेक्चर के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो 1500 रुपये मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि वही गेस्ट फैकल्टी के लिए 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ, ये पढ़ लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है कि जो रेगुलर बेसिस के जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उन्हें जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं और जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन सैलरी वगैरह जो लिख रखी है वो मिल जाएगी आपको। जब आपको जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको क्या लेकर जाना, ये पढ़ लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर सीवी, रेज्यूमे आपको लेकर जाना है, अलॉन्ग विद द टेस्टिमोनियल और पब्लिकेशन जो भी हैं आपके, वो सारी चीज़ें लेकर जानी है। 1 घंटे या आधे घंटे पहले आपको पहुंच जाना है यहाँ पर, जो भी इसका मतलब वेन्यू है, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में आपको पहुंच जाना हर हालत में। अब यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री है, मतलब 55% के साथ, और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं जनरल के अलावा, तो जैसे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है, तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट या फिर पीएचडी होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी होती है उसमें मास्टर डिग्री और यूजीसी नेट काफ़ी रहता है, इसके बेसिस पर भी आप सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर और भी कॉलेजेस हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, एक एक करके सारे कॉलेजेस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, ये परमानेंट वैकेंसी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के नाम से है। और यहाँ पर आप 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं ये क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पर आप 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
6/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये वाली जो लिंक है ना, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, इस वाली लिंक से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो वैकेंसी का आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ही बार में। हाँ, सैलरी वगैरह यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की जो सैलरी होती है वो मिलने वाली है आपको। और इसके मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये पढ़ लीजिए। देखिए ये मैं बता देता हूँ आपको, जो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है, अगर वो अंडर सबमिशन है, आर सबमिटेड टू रेफरी विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करते हैं ना जब पीएचडी के दौरान, तो उसमें अगर आपका पेपर फुल्ली पब्लिश्ड नहीं हुआ है, मतलब वो पीर रिव्यू के अंदर है, तो वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। और द कैलकुलेशन ऑफ द मार्क्स फॉर द पब्लिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है ना। फर्दर ऑल द आइटम्स फॉर विच द मार्क्स आर क्लेम्ड शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर जो आपकी फीस होने वाली है अप्लाई करने के लिए, इसमें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में वो 500 रुपये होने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, डायरेक्टली वहीं पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास PG होना चाहिए, वो भी 55% के साथ, ठीक है। या फिर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। UGC नेट होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। और या फिर PhD हो। अब ये परमानेंट वैकेंसी तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास PhD जब होगी ना, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। खाली नेट के बेसिस पर आपका बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आपके पास PhD होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका API स्कोर देखा जाएगा। और API स्कोर जब भी सही रहता है जब आपके पास PhD होती है, क्योंकि अकेले PhD के ही 25 से 30 नंबर मिलते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए PhD आपकी जो होनी चाहिए वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस मोड वाली PhD नहीं चलेगी, ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। देखिए यहाँ आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो API के बेसिस पर होने वाला है। किसके बेसिस पर होने वाला? API स्कोर आपका चेक किया जाएगा। 100 पॉइंट स्केल का ये मतलब API स्कोर होता है। आउट ऑफ 100 आपके कम से कम तो 55 आने चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% भी चल जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा API स्कोर रहता है उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको इंटरव्यू में बुलाने के। आपको इंटरव्यू में जब भी बुलाया जाएगा जब आपका API स्कोर सही रहेगा, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 80% थे, मतलब आपकी परसेंटेज 80 आई थी, तो आपको 21 नंबर उसके मिलते हैं, या उससे ज़्यादा रही थी तो 21 नंबर मिलते हैं। 60% थी या उससे कम थी तो उसके 19 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से ये दे रखा है, तो ये देख लेना आप। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसी तरीके से। और अगर आपने PhD कर रखी तो उसके 25 नंबर मिलेंगे। JRF क्वालिफाई है तो उसके 10 नंबर ऐड होते हैं। खाली नेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसके 8 नंबर रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के यहाँ पर 6 नंबर रहते हैं, क्योंकि ये मतलब कॉलेज लेवल की वैकेंसी है, इस वजह से 6 हैं, वरना तो 10 रहते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके 10 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास अवार्ड वगैरह हैं तो इंटरनेशनल और नेशनल के 3 नंबर रहते हैं, स्टेट लेवल के 3 नंबर रहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये है कि अगर आपने MPhil और PhD दोनों भी कर रखी है तो मैक्सिमम मार्क्स आप जो है मतलब 25 मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आपने JRF भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो दोनों के अलग अलग मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक ही मार्क्स मिलेंगे, वो मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में भी यही है, किसी के पास नेशनल भी, इंटरनेशनल भी और स्टेट लेवल का भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों का ही आपको मिलेगा मतलब बेनिफिट, आपको बस 3 नंबर ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वो ये पढ़ लीजिए। देखिए ये वाली लाइन, एक्सपीरियंस एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ये बड़ा ही गलत है कि भाई गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पर पूरी इंडिया में रिक्रूटमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है उस पर जो लोग काम करते हैं 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल, उसका कोई मतलब एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड ही नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाए भाई, मजबूरी में करनी पड़ जाती है नौकरी, कहीं नहीं लग रही भाई, परमानेंट नहीं लग रही, तो
और सरकारी नहीं लग पा रही तो क्या करा है इंसान, मतलब गेस्ट फैकल्टी पे काम करना पड़ता है, क्या करा जाए, ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम तो आपको जो है ना एपीआई स्कोर 55 रहना चाहिए और जनरल वालों के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 50 भी चल जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही चांसेस रहे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं अप्लाई करने के लिए। अब इसी तरीके से एक कॉलेज और है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये है श्यामलाल कॉलेज। यहाँ पर भी आप 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और सैलरी यहाँ पर परमानेंट की आप ये देख सकते हैं 57,700 से लेकर 1,82,400 सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। ये वाली लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लेना। और सब्जेक्ट देख लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉमर्स का ही ले लीजिए तो 21 मतलब वैकेंसी है, बहुत अच्छा चांस है, इसे बिल्कुल मत गवाइएगा। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं जो 6 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं तो 7 वैकेंसी है, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है, हिंदी में देख लीजिए 7 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल स्टडीज में 2 वैकेंसी है, तो टोटल 57 वैकेंसी है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है, इस पर तो जरूर से अप्लाई कर देना। अब ये जो वैकेंसी है ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। अब ये जितनी भी वैकेंसी है सब दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके कॉलेजेस हैं और ये परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है ना। ये वाली मतलब श्यामलाल कॉलेज की और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की, ये दोनों ही वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सेम लिंक है, इसी लिंक से दोनों जगह पर अप्लाई किया जा सकता है। और मतलब यहाँ पर भी सेम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही एपीआई स्कोर, वही सारी चीज़ें होने वाली हैं। दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना। सारी जानकारी दे दी है आपको, और मैं कुछ चीज़ें और भी दिखा देता हूँ आपको, इनकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप महाराजा अग्रसेन का मतलब नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना। शिवाजी जो कॉलेज है, अब यहाँ का नोटिफिकेशन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फैकल्टी रिक्रूटमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देख लेना, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगला जो कॉलेज है वो ये है, क्या नाम है इसका, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर द अप्लाई, और यहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर कॉमर्स की वैकेंसी भी निकली हुई है, और वो भी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। 2 और 2 4 वैकेंसी निकली हुई है। 8/9/2025 को आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये गूगल फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है, ये वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे ना दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर पीछे आएंगे थोड़ा सा, ये देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी वाली वैकेंसी और ये परमानेंट वैकेंसी है। तो दोनों तरह की वैकेंसी है यहाँ पर भी। इसी तरीके से अगला जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका श्यामलाल कॉलेज जो इवनिंग कॉलेज है। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इस वाले सेक्शन में। तो कुछ इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन वगैरह करना है। तो यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान चैनल है, जहाँ पर आप आइए। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।